धर्म वर्सेस शादी। आज के समय में धार्मिक लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है और धार्मिक लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे। आज अगर कोई बोले कि मैं जमीन का नहीं खाता हूं या फिर मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, तो लोग उसे सीधा दीक्षार्थी घोषित कर देते हैं। सच कहे तो आज के समय की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। आज इस प्रॉब्लम का सही, सटीक और परफेक्ट सॉल्यूशन हम सभी के सामने रखने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत। हर किसी को अपने धार्मिक नियमों का पालन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सोसाइटी आज उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब ऐसे लोगों को उनके जैसा पार्टनर नहीं मिलता है तो प्रेशर में आकर उन्हें कॉम्प्रोमाइज करके बिल्कुल उल्टी सोच वाले व्यक्ति से भी मन मारकर शादी करनी पड़ती है और यही कॉम्प्रोमाइज बाद में रिग्रेट बनता है, लाइफ टाइम रिग्रेट। फिर शुरू होती है कहानी घर घर की। अब अगर अंडरस्टैंडिंग न हो तो शादी के बाद बेसिक जैन प्रिंसिपल्स को लेकर ही झगड़े शुरू हो जाते हैं और कई बार तो बात डिवोर्स तक चली जाती है और फिर दोनों लड़के लड़की के माँ बाप को विचार आता है कि कहाँ फंस गए। ये डिवोर्स कोई एक कपल या फिर दो परिवारों का नहीं, बल्कि इसका असर पूरे जिन शासन पर पड़ता है। ये तो हुई शादी के बाद की बात। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि धार्मिक नियमों वाले लड़के लड़कियों की आज शादी ही नहीं हो रही है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ग्राउंड रियलिटी है। मुंबई की एक लड़की के पिता ने अपनी संस्कारी बेटी के लिए 10 लड़के देखे, लेकिन सब ने रिजेक्ट कर दिया कि ये रात्रि भोजन त्याग वाली लड़की के साथ हमें सेट नहीं होगा। दूसरी तरफ मुंबई का ही एक लड़का है जिसके घर में जमीन का अलाउड नहीं है। वो लड़का आज 30 साल का हो चुका है, लेकिन कोई लड़की शादी करने को तैयार नहीं और लड़का अपनी धार्मिक नियमों से पीछे हटने को तैयार नहीं। अब सोचो, अगर ये दो लोग मिल जाए तो ऐसा मत सोचेगा कि वाह मस्त, फिर तो कभी भी झगड़े नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तम श्रावक श्राविका के बीच भी कई बार झगड़े तू मैं हो ही जाती है, लेकिन बेसिक बातों को लेकर कम से कम क्लेश नहीं होगा, उतना तो हम मान ही सकते हैं। प्रॉब्लम क्लियर है, आइडिया भी मस्त है, लेकिन सवाल सिंपल है, ऐसे लोगों को मिलाएगा कौन? क्योंकि सही इंसान मिल जाए तो आधी प्रॉब्लम्स वही खत्म हो जाती है। सॉल्यूशन है samyakpair.in। करीब 3 वर्ष पहले अहमदाबाद के 2 युवान आगम भाई और नील भाई ने अनुरूप नाम से टेलीग्राम के माध्यम से इसकी शुरुआत की थी और करीब 2 वर्ष पहले भिवंडी मुंबई के मनीष भाई ने चौविहार जोड़ी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था। आज अनुरूप और चौविहार जोड़ी दोनों को कंबाइन करके आगम भाई, नील भाई और मनीष भाई के साथ जिनांश भाई और हार्दिक भाई ने साथ मिलकर साइट बनाने का इनिशिएटिव लिया है। ये एक ऐसी मैट्रिमोनियल साइट है जो 2 ऐसे व्यक्तियों को मिलाना चाहती है जो शांति से, समझदारी से धर्ममय विवाहित जीवन जीना चाहते हैं। कौन जुड़ सकते हैं? जो जमीन का नहीं खाता है, जो चौविहार अथवा तिविहार करता है, यानी कि जो रात्रि भोजन त्याग करता है। ये 2 क्राइटेरिया में से एक भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस वेबसाइट पर अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। कौन नहीं जुड़ सकता है? यदि आप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, यदि आप अपने पार्टनर से धर्ममय जीवन की उम्मीद नहीं रखते। एक बात साफ कर देते हैं, इस वेबसाइट पर रजिस्टर करने वालों की गारंटी वारंटी कोई लेने वाला नहीं है। आपको सिर्फ मिलाने का काम ये वेबसाइट कर रही है। बाकी सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला परिवार सही है, गलत है, कैसा है, वो तो आपको खुद ही मेहनत करके क्रॉस वेरीफाई कराना होगा। क्योंकि कल ऐसा ना हो कि शादी के बाद रोज जैन मीडिया के वीडियोस देखने के बजाय आप जैन मीडिया को ही गाली दे दो कि इसके चक्कर में फंस गए। इसलिए हम पहले ही क्लियर कर देते हैं, रजिस्टर आपको करना है, फैसला आपका होगा और वेरीफाई भी आपको ही करना होगा। और भी कोई क्वेरी हो या फिर अधिक जानकारी चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट याद रखिएगा, samyakpair.in।